हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज से हम जगन्नाथ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। आध्यात्मिक यात्रा की जगह मानसी सेवा जगन्नाथ यात्रा 77वां दिन है। आज 9 जून 2020। तो आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा से प्रारंभ कर रहे हैं आपके साथ मिलकर मानसी सेवा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम। जय वृंदावन धाम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय। जय अनिताय। जय राधा श्याम सुंदर माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा माधव राधे। जय राधा गोपीनाथ गोपीनाथ राधे। जय राधा मदन मोहन राधे। जय राधा गोविंदेव गोविंदेव राधे। जय राधा राधिका रमन राधा
बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय श्रीधाम जगन्नाथपुरी, श्रीधाम जगन्नाथपुरी, जय 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 श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम गंगा मई यमुना मई की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। आज से जगन्नाथपुरी की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। पहला दिन मानसी सेवा, जैसे ब्रजमंडल 84 कोस की यात्रा हम कर सकते हैं। 84 कोस की यात्रा करीबन 1.25 महीने में पूरी होती है। ठीक उसी तरह हम आज जगन्नाथ जी की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रथम दिन है और भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा 23 जून को है। तो क्यों ना हम घर बैठकर ही उस यात्रा का लाभ ले लें मानसी सेवा में।
नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमः। जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र है ये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमः। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कितं वंदे श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवां च श्री रूप सांग्रजातं सहगण रघुनाथ तम सजीवं साददेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा का नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रियाय। वांछा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो विष्णुपदायं कृष्णपृष्ठायं भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्रता देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायन्ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरतिस्वै नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वांछाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। इस धराधाम पर भूमंडल पर 4 दिशाओं में 4 धाम हैं। भारत भूमि पर 4 दिशा में उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम इन 4 स्थानों में 4 धाम हैं। जो संसार के बड़े धाम गिने जाते हैं वो ये 4 धाम हैं। तो सर्वप्रथम उत्तर में है बद्रीनाथ भगवान बद्रीनाथ धाम और दक्षिण दिशा में है रामेश्वर धाम, पश्चिम दिशा में है द्वारकापुरी और पूर्व दिशा में है जगन्नाथ धाम। तो ये 4 पुरी बद्रीनाथपुरी धाम, रामेश्वरपुरी, द्वारकापुरी और जगन्नाथपुरी। तो 4 धाम महत्वपूर्ण धाम हैं और इस धाम का वर्णन जगन्नाथ के यात्रा में हम सुनेंगे तो हम अपनी चक्षु से इन चर्म से बनी हुई नेत्र चक्षु से अगर दर्शन नहीं कर पाते इस धाम के तो शास्त्र चक्षु बन जाते हैं। शास्त्र हमें प्रमाण देते हैं और उस पथ पे चलने का रास्ता दिखाते हैं। तो जैसे हम तीर्थ में और धाम में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम उस तीर्थ को प्रणाम करना चाहिए और उस धाम को, वहाँ की रज को अपने मस्तक पर चढ़ाइए और धाम से प्रार्थना कीजिए और निवेदन कीजिए
कि जब तक इस धाम में हम वास करें, 1 दिन 2 दिन या महीना या फिर जीवन भर, तो हमें उस स्थान पर, उस धाम में हमें जगह दे वो, और हमसे कोई जीवन में अपराध ना हो। तो इस यात्रा में भी हम प्रारंभ करने से पहले भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी से प्रार्थना करते हैं कि इस यात्रा को हम प्रारंभ कर रहे हैं आज अपनी वाणी से। इस दुर्लभ कथा को सुनने के लिए आप लोग उपस्थित हो, और मुझ जैसे दुर्मुख से भी आप भगवत कथा सुनने का प्रयास कर रहे हो, तो भगवान की मेरे ऊपर कृपा है और मेरा सौभाग्य है कि मैं ये कथा बोल पा रहा हूँ। फिर भी हम भगवान से आप लोगों को साथ लेकर प्रार्थना करते हैं कि बोलने में कोई त्रुटि न रह जाए, और कोई धाम के प्रति हमसे कोई शब्द में, कोई वाणी में अपराध ना हो जाए। तो भगवान करुणा सिंधु है, कृपा सिंधु है, उनकी अनुकंपा और उनकी कृपा हमारे पर, आपके ऊपर बनी रहे। तो भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं, कोई त्रुटि रह जाए तो हे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी हमें क्षमा कर देना। संसार का बद्ध जीव है, कुछ भी हो सकता है, त्रुटि रह सकती, कोई परिपूर्ण है नहीं, और ना मैं इसमें समर्थ हूँ कि मैं बोल पाऊँ, ना मेरे पास वो सामर्थ्य है, लेकिन भगवान की और गुरु की कृपा के माध्यम से आज हम बोल पा रहे हैं। तो सर्वप्रथम जब धाम में हम जाते हैं, तो किसी भी सरोवर में जब स्नान करते हैं हम, तो स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। गंगा जाएं, जमुना जाएं, या प्रयाग जाएं, या गंगा सागर का स्नान करें हम, तो सरोवर में स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, तन की शुद्धि होती है, और तन शुद्ध होने से निर्मल बन जाता है। ठीक उसी तरह ये मन का शुद्धिकरण कैसे हो, इस मन को पाप करने की प्रवृत्ति, जो पाप करने की आदत डली हुई है, वो कैसे छूटे। जो हमारे प्रारब्ध हैं जन्मों जन्म के, कई जन्मों के हमारे प्रारब्ध, पाप और पुण्य रूपी जो भी प्रारब्ध हैं, वो कैसे खत्म होंगे। अगर पाप होंगे तब भी भोगना पड़ेगा मृत्यु लोक पर, और पुण्य होंगे तब भी मृत्यु लोक पर हमें भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो जब तक हमारे प्रारब्ध समाप्त नहीं होते, तब तक भगवत धाम पहुंचना असंभव है। लेकिन गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से शास्त्र हमें सुलभ हैं, और आज हम शास्त्र के माध्यम से हम बोल पा रहे हैं। और इस शास्त्र में ऐसा वर्णन है, दिव्य वर्णन, कि धाम में कोई नेमिष मात्र, नेमिष माने एक पलक झपकने मात्र कोई वास करता है तो अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता। आगे वर्णन आएगा पूरा। तो कथा रूपी अमृत से हम स्नान करना चाहते हैं और उसको पान करना चाहते हैं। कथा अमृत का पान करेंगे तो जन्मों जन्म के पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाएगी। कथा अमृत का पान करना है तो रसिक जन इसका पान कर सकते हैं। तो भगवान की ये जगन्नाथ जी की कृपा बनी रहे, और आज से इस कथा का प्रारंभ करते हैं। पहला दिन है, तो सब लोगों का इस कथा में स्वागत है। सर्वप्रथम पहला अध्याय और जगन्नाथपुरी धाम का परिचय। धाम में अगर जाते हो तो एक गाइड होता है जो आपको धाम में हर एक स्थल का दर्शन कराता है। तो सर्वप्रथम पहला अध्याय है धाम का परिचय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी की जय। श्री जगन्नाथ धाम के पवित्र नाम आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में, नगरों में सुनाई देता है। इस प्रकार से उन श्री जगन्नाथ जी का धाम भी सारे यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। श्री जगन्नाथपुरी धाम सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं पवित्र स्थान है, जहां अनेकों तीर्थ यात्री भगवान के श्री विग्रहों का दर्शन करने सदियों से जाते हैं। यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, बंगाल के उपसागर के किनारे पर शोभायमान है। यही हम यह जानना चाहते हैं कि श्री जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना एवं जगन्नाथ संस्कृति कैसे एवं कब शुरू हुई, तो हमें वैदिक ग्रंथों को गहराई से देखना होगा। उनके माध्यम से इस दारु ब्रह्म रूप में स्थित विग्रहों को महिमा एवं उनके धाम को महत्व को समझ पाएंगे। अन्यथा हम इस श्री क्षेत्र की महिमा से अनिभिज्ञ रहेंगे एवं सदा भौतिक दृष्टि से उसका आंकलन करेंगे, और हम इस धाम की दिव्यता एवं महानता को समझ नहीं पाएंगे। इस बात को
श्रीधि करते हुए महान गौड़ीय ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमय वन चर्म चक्षु देखे तार प्रपजन संसरे समा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5:20। कहा कि वहाँ की भूमि चिंतामणि की बनी हुई है और वन कल्प वृक्षों से पूर्ण है। भौतिक आँखों से इसे सामान्य स्थान के रूप में देखते हैं। दारू का अर्थ होता है काठ। काठ माने लकड़ी। तो भगवान के श्री विग्रह किससे बने हुए हैं? काठ से, लकड़ी से बने हुए, नीम की लकड़ से बने हुए हैं। धाम के इस दिव्यता को जानने के लिए हमें भौतिक चर्म चक्षु का नहीं बल्कि शास्त्र चक्षु का सहारा लेना होगा। जब किसी स्थान का या किसी की हिस्ट्री जाननी हो तो उसके पेपर, उसके डॉक्यूमेंट्स हमें देखने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स माने उसकी वसीयत या उसकी हिस्ट्री ऐसे दिखती हमें। तो उनकी हिस्ट्री को देखने के लिए इतिहास को उठाना पड़ेगा। तो कलयुग जो है वो शास्त्र प्रधान है। कलयुग में जो कुछ है वो किसमें? सब शास्त्र में है। कलयुग का धन, कलयुग की संपत्ति, कलयुग के संबंध और कलयुग का व्यापार सब कागजों में है, शास्त्रों में। जो कुछ पति पत्नी का संबंध हुआ तो कागजों में लिपिबद्ध है। बाप बेटे का संबंध जन्म पत्रिका, लग्न पत्रिका और वसीयत, तो उसके वसीयत के पेपर बनते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। और बिजनेस तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं। और कलयुग का धन किसमें? कागजों में है। आज का जो रुपया है वो किसमें? कागजों में है। तो कलयुग शास्त्र प्रधान है। तो अगर हम शास्त्र को महत्व नहीं देंगे तो भगवत धाम की प्राप्ति होना असंभव है। इतने वेद, इतने पुराण, जितने 4 वेद और पंचम वेद महाभारत, ठीक उसी तरह भागवत महापुराण। तो चैतन्य चरितामृत और भागवत महापुराण से भी कई यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। और जब तक शास्त्रों का सहारा नहीं लेंगे तब तक हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। इसलिए शास्त्र बहुत ज़रूरी है। तो शास्त्र चक्षु का सहारा लेना होगा। शास्त्र हमें उन स्थानों का अचूक ज्ञान प्रदान करते हैं जो इस भौतिक जगत या ब्रह्मांड से परे है। श्रील प्रभुपाद कहते थे वेदों का दूसरा नाम श्रुति है, जिसका अर्थ है वह ज्ञान जो श्रवण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। श्रुति को माता कहते हैं। यदि हमें हमारे पिता को जानना है तो माता से ही हमें बिना किसी संदेह के स्वीकार करना होगा। इसी प्रकार यदि हमें इस भौतिक ब्रह्मांड से परे स्थित स्थान के विषय में जानना चाहते हैं तो हमारी भौतिक इंद्रियों की पहुंच से परे है। तो हमें दिव्य ज्ञान के उद्गम का स्थान को स्वीकार करना होगा। इस दिव्य ज्ञान का उद्गम वेद शास्त्रीय ज्ञान भारत भूमि त्रिभुवन में श्रेष्ठ है। देखिए, हम अपने बारे में जानना चाहते हैं, हमारी अपनी हिस्ट्री, मनुष्य अपनी हिस्ट्री जानना चाहता कि मैं कौन हूँ, मेरा संबंध किससे है और मेरे पिता कौन है, मेरा उद्गम कहाँ से। तो ये सही जवाब दे सकती है माता। तो माता सरस्वती, श्रुति के माध्यम से ही शास्त्र जो प्रकट हुआ है, माता सती, क्षमा चाहता हूँ, माता सरस्वती जो वाणी है उसके माध्यम से ही जान पाएंगे। तो जगत पिता, संसार के जो भौतिक जगत के हमारे पिता हैं, उसके बारे में जब माता बता सकती है तो इस भूमंडल भव सागर के जो पिता है वो जगन्नाथ है, जगत पिता। तो उसके बारे में भी अगर हम जानना चाहते हैं तो शास्त्र का, श्रुति शास्त्र, तो ये भी माता का दर्जा दिया गया है। तो सही मार्गदर्शन हमें वो कर पाएगी और बताएंगे हमें वो। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णित है कि देवतागण यहाँ जन्म ग्रहण करने के लिए सदैव ललायित रहते हैं। भारत भूमि त्रिभुवन में श्रेष्ठ, त्रिलोकी जो है, त्रिलोक में सबसे श्रेष्ठ भारत भूमि। तो देवतागण भी यहाँ पर जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीव के लिए भगवत आराधना, भगवत सेवा करना अत्यंत सरल होता है। परम भगवान स्वयं अनेकों रूपों में यहाँ प्रकट होकर लीलाओं का संपादन करते हैं, जिससे इंद्रिय भोग में रत जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर आकर्षित हो सके
और जब भगवान स्वयं इस भूतल पर अवतरित होते हैं तो वे अकेले नहीं आते, वे अपने संग नित्य पार्षदों को लेकर प्रकट होते हैं। अपनी लीलाओं की प्रदर्शित करने हेतु अपना मंच यानी निज धाम अपने स्थान साथ लेकर आते हैं। धाम का अर्थ है निवास, अर्थात भगवान का अपना वास स्थान। श्रील प्रभुपाद भागवतम के तात्पर्य में कहते हैं, धाम वह स्थान है जहाँ पर परम भगवान से तुरंत संबंध स्थापित किया जा सकता है। वर्णन है कि कोई व्यक्ति अपना प्रोग्राम अगर करना चाहता है किसी बड़े स्टेज पर, बड़े पंडाल में, तो सर्वप्रथम वहाँ एक स्टेज लगता है, उस स्टेज पर वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है। ठीक उसी तरह भगवान जब इस भूमंडल पर आते हैं तो स्टेज लेकर आते हैं, बहुत बड़ा स्टेज होता है, 84 कोस का स्टेज प्रकट होता है। ठीक उसी तरह ये दिव्य धाम प्रकट हुआ। तो धाम का अर्थ है वास, जहाँ नित्य दिन भगवान वास करते हैं। तो जगन्नाथ स्वामी उपस्थित है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि धाम के अंदर, यहाँ वर्णन है कि धाम के अंदर भगवान को वह भगवान का नाम रूप गुण लीला से वर्णित है। वह धाम स्थान है जहाँ परम भगवान के तुरंत संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो धाम में जाके भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। धाम में जाके अब भगवान के दर्शन करो अपने इन चक्षु से। कई लोग जब मंदिर जाते हैं, धाम जाते हैं, तो नेत्र को बंद कर लेते हैं। तो ये विधि नहीं है। जब अर्चा विग्रह के समीप से हम खड़े हों, उनके समीप जब पहुंच गए, इस इतनी बड़ी यात्रा करने के बाद उस स्थान को जब हमने प्राप्त कर लिया है, तो जी भर के नेत्र खोल के उनके दर्शन करो, अपने चित्त में उतार लो। और जिस समय आप उनका ध्यान करो, जप करो, कीर्तन करो, तब उस चित्त को याद करो, उस स्वरूप को याद करो जब हमने उसको धारण किया था, डाउनलोड किया था, है ना। और उस समय, विपत्ति के समय या सुख के समय या दुख के समय उसको याद कीजिए, तो दुख को काट देगा। और सुख के समय अगर उसको याद करोगे अगर, तो सुख और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी उस सुख के अंदर, आपके उस प्रसंग के अंदर भगवान प्रवेश कर जाएंगे। अगर वो लीला, वो महत्व हमने देखा है, तो अब डाउनलोड तो है, तो कई चीज़ हम भूल जाते हैं, फिर उसको याद करते हैं। ठीक उसी तरह एक बार जिस दृश्य को देखा, उस धाम के हमने दर्शन करे, दोबारा उसको दर्शन करो। तो प्रभुपाद कहते तुरंत संबंध स्थापित हो सकते हैं। धाम में जाएं और धाम में भगवान के आगे प्रणाम करें। आपको जो भी संबंध भगवान से बनाना है, वैसे जगत पिता जगन्नाथ है, वो जगन्नाथ का अर्थ हुआ पूरे संसार के पिता, है ना। तो साथ में अपनी बहन माता सुभद्रा उनकी बहन है, और बड़े भाई बलराम जी, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी, ये तीनों भाई बहन एक साथ विराजमान है। और सुभद्रा महारानी ही नव दुर्गा का रूप प्रकट करती हैं। आएगा वर्णन इसमें भी। वो जो नव दुर्गा के हम दर्शन करते हैं, अलग अलग देवी के नाम से पुकारते हैं, आगे नाम आएंगे, वो साक्षात माता योग माया सुभद्रा है। अगर हम जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी को प्रणाम कर लें, और उनको कलयुग के साक्षात विग्रह हैं, आगे वर्णन आएगा, बताएंगे आपको अभी हम, तो कितना दिव्य संबंध स्थापित हो सकता है। आप उनको अपना पिता मानिए, आप अपने आप को दास मानिए, सखा मानिए, या पुत्र बनाना चाहते हो तो वो निवेदन करिए, और प्रेमी बनाना चाहते हो तो भी निवेदन करिए। तो प्रभुपाद कहते हैं तुरंत संबंध स्थापित कर सकते हो। श्रीमद् भागवतम में 4:8-42, चौथा स्कंद 8वां अध्याय और 42वां श्लोक में तात्पर्य में, जहाँ भगवान का नाम रूप गुण लीला वर्णित होती है, वह स्थान भी धाम कहलाता है। वर्णन वैष्णव आचरण कहते हैं कि भक्त का हृदय भी धाम है, क्योंकि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। कहते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तोमार का मतलब तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। भक्त जब भजन करता है, नित्य दिन भगवान का सेवन करता है, जप करता है, कीर्तन करता है, कथा करता है, ये कथा सुनता है, तो उस हृदय में भगवान वास करता है। तो चलता फिरता तीर्थ वैष्णव है। भक्त के हृदय में भगवान का सदैव वास होता है। वो भगवान का अर्थ है उनका नाम रूप गुण लीला एवं धाम। इसीलिए पद्म पुराण में भगवान नारद मुनि से कहते हैं, नाह तिष्ठामि वैकुंठे योगिना हृदये ईशुवा यत्र गायत्री मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद,
ना तो मैं अपने निवास बैकुंठ में रहता हूँ। देखिए भगवान कितना बड़ा प्रमाण दे रहे हैं। और जिसके साथ भगवान हो फिर चिंता क्यों? भगवान का नित्य सिमरन करे ना, कितना ही बड़ा कलह क्यों प्रकट ना हो, कितना ही बड़ा इस समय कलह क्यों ना चल रहा हो, क्यों कोरोना वायरस हमें परेशान क्यों ना कर रहा हो, तो बलिहारी जाऊं उस कोरोना को, इस दुख को जिसने गोविंद से मिला दिया। है नारद, ना तो मैं अपने निवास बैकुंठ में रहता हूं, ना योगियों के हृदय में रहता हूं। जो योगी होते तपस्या करते हैं बड़े बड़े कई हजारों साल तक, वहां भी नहीं रहता। मैं तो उस स्थान में वास करता हूं जहां मेरे भक्त मेरे पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप अपने हृदय में अगर भगवान का वास चाहते हो, भगवान का मंदिर बनाना चाहते हो, तो जोर जोर से इस मंत्र को कम से कम 1 माला जप कीजिए, 108 बार बोलिए। तो यहां पर भगवान कहते हैं मैं उसके हृदय में वास करता हूं। कीर्तन करते हैं और मेरे उस लीला तथा गुणों की चर्चा करते हैं। मैं तो उस स्थान में वास करता हूं जहां मेरे भक्त मेरे पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और सदा मेरे रूप और लीला तथा गुणों का चर्चा करते हैं। ये क्या चल रहा है? अभी जो हम कथा कर रहे हैं, भगवान की लीला गुण की चर्चा चल रही है, उनके धाम की चर्चा चल रही है, भगवान के बारे में बात हो रही है। कथा का अर्थ है बात करना, वार्ता करना। तो हम वार्ता इतने दिनों से कर रहे हैं, 77 दिन हो गए, कृष्ण की कथा कर रहे हैं, भगवान की वार्ता कर रहे हैं, भगवान के भक्तों की वार्ता कर रहे हैं। तो भगवान जब जिस हृदय में, जिस घर में, जिस मुख पे, जिस जीवा पर वास होगा, तो उस जीव का अनिष्ट कैसे हो सकता है? अब आगे भगवान कहते हैं भूमंडल में अनेक भगवान के संबंधित स्थल हैं। भारत भूमि में 4 दिशाओं में 4 अत्यंत महत्वपूर्ण धाम हैं जहां भगवान ने अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित की हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण आज भी इन धामों की यात्रा आध्यात्मिक स्थान के लिए करते हैं। सबसे पहला धाम उत्तर की ओर श्री बद्रीनाथ धाम, पहला धाम श्री बद्रीनाथ धाम, दक्षिण में श्री रामेश्वर धाम, पश्चिम में श्री द्वारकापुरी धाम और भारत के पूर्व बंगाल में की खाड़ी पर के किनारे श्री 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 16,108 बोल देते हैं, श्री श्री जगन्नाथ पुरी धाम स्थित है, जो अत्यंत प्राचीन है। एवं सबसे महान है। भगवान ने सतयुग में बद्रीनारायण के रूप में, देखिए यहाँ पर 4 चतुर्युग हैं, तो चारों चतुर्युग का वर्णन करा गया कि भगवान कब कब प्रकट हुए। भगवान ने सतयुग में बद्रीनारायण के रूप में, द्वापर में द्वारिकाधीश के रूप में लीला विलास किया, त्रेता युग में रामेश्वर में रामचंद्र के रूप में आए और हर युग में मनुष्य रूप में उनका प्रागट्य हुआ। परंतु कलयुग में विशेष रूप से दयाद्र होकर अपने अर्चा विग्रह के रूप में वे श्री जगन्नाथ देव बनकर अवतरित हुए। यहाँ देखो वर्णन है कि जैसे सतयुग में नर और नारायण बद्रीनाथ प्रकट हुए, फिर त्रेता युग में भगवान मनुष्य अवतार धारण करके भगवान रामचंद्र जी और माता सीता के रूप में प्रकट हुए, माता सीता के साथ प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चतुर्व्यूह में प्रकट हुए। ठीक उसी तरह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी प्रद्युम्न और उनके पिता वसुदेव जी। ठीक उसी तरह अब भगवान यहाँ वर्णन करते हैं कि कलयुग में साक्षात श्री विग्रह के रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री जगन्नाथ देव बनकर अवतरित हुए और सभी धामों का भ्रमण करने के उपरांत व्यक्ति को निश्चित रूप से इस धाम में आकर पूर्ण पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी का दर्शन करना होगा, तब उनकी बाकी यात्रा सफल होगी। देखिए, हम अगर 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं और उसको पूर्ण करना, सफल बनाना चाहते हैं, तो अंत में
3 धाम की यात्रा पहले करें, बद्रीनाथ, द्वारिकाधीश और रामेश्वर, और अंत में जगन्नाथपुरी की यात्रा करें, तब ये यात्रा पूरी होगी। श्री जगन्नाथपुरी यात्रा सफल होगी। ऐसी मान्यता है कि श्री भगवान बद्रीनाथ में स्नान ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री बद्रीनाथ में स्नान, द्वारका में वस्त्र अलंकार, जगन्नाथपुरी में भोग स्वीकार करते हैं और भोजन स्वीकार करते हैं, और रामेश्वर में भगवान शयन करते हैं। भारत में स्थित उत्कल उड़ीसा को उड़ देश भी कहा गया है, जिसे श्रेष्ठ एवं वहाँ के निवासियों को धन्य कहकर गुणान्वित किया गया है। उड़ीसा के इतिहास के एवं सामाजिक जगत में भगवान जगन्नाथ जी का प्रमुख स्थान है। वे राजेश्वर के रूप में रत्न सिंहासन पर विराजमान हैं तथा उसी राजकीय मर्यादा से भी पूजित होते हैं। वे उनके प्रमुख नेता हैं और एक कवि ने लिखा है कि वे उत्कल वासियों तुम यह मत सोचो कि हमारे समक्ष इस समय कोई नेता नहीं है। यहाँ के नेतृत्व को सदा ही श्री भगवान जगन्नाथ देव ने संभाल रखा है। काशी अभियान में उन्होंने भी पथ प्रदर्शन किया और कार्य किया था। वे ही हमारे वास्तविक नेता हैं। ब्रह्मांड पुराण कहता है, सारे वर्षों में भारतवर्ष श्रेष्ठ है और सारे देशों में उत्कल या उड़ीसा श्रेष्ठ है। इस पृथ्वी पे उत्कल या उड़ीसा के समान कोई दूसरा देश नहीं है। उत्कल को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जो भगवान विष्णु के आयुध का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह क्षेत्र है शंख क्षेत्र, पूरी धाम। भगवान के जो 4 आयुध हैं, शंख, चक्र, पद्म और गदा। तो शंख क्षेत्र है पूरी धाम, कोणार्क पद्म क्षेत्र है, चक्र क्षेत्र भुवनेश्वर और गदा क्षेत्र जांजपुर। ये क्षेत्र 10 योजन विस्तृत हैं। ऐसे उत्कल देश का गुणगान अनेकों ग्रंथों में प्राप्त होता है। विशेष पुराणों में भी इस क्षेत्र के निवासियों को महानतम कहकर वर्णित किया गया है। वहाँ तो ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, वहाँ तो स्वयं मुक्ति के दाता श्री पुरुषोत्तम देव साक्षात विराजमान हैं। जो लोग वहाँ निवास करते हैं वे धन्य हैं और वे विबुधों के दर्शनीय हैं। दूसरा श्लोक, जो लोग ऐसे पुण्य कर्मों में श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र के निवास करते हैं, ऐसे बुद्धिमान उत्कल वासियों का आज का जीवन सफल है। भक्ति चिंतामणि शास्त्र कहता है, भारतवर्ष में उत्कल परम पवित्र स्थान है, जहाँ निवासी चतुर्भुज रूप में सर्वत्र दर्शनीयमान होते हैं। श्रीमद् ब्रह्म भागवत में कहा गया है, ओहो इस क्षेत्र की महिमा तो देखो, जहाँ वहाँ गधा भी चतुर्भुज रूप में दिखाई पड़ता है। उस क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से किसी का पुण्य जन्म नहीं होता। अगर कोई एक बार जगन्नाथपुरी में वास कर ले तो उसका पुनः जन्म नहीं होगा। भारत रूपी सरोवर में उत्कल कमल दर्शनीय है एवं नीलांचल उस कमल का केशव है। एवं नीलांचल उस कमल का केसर है। जिस प्रकार से कृष्ण लीला रूपी पुरुषोत्तम है, उसी प्रकार वे समस्त धर्मों में मुकुटमणि श्री पुरुषोत्तम धाम के रूप में विख्यात है। क्योंकि इस धाम में गोड़ियों के प्राणाधार भगवान के साक्षात श्री विग्रह गौड़िया वैष्णव के, जो गौड़िया परंपरा गौड़िया वैष्णव हैं, उनके प्राणाधार साक्षात श्री गोविंद जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी। वहाँ पर राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी और राधा मदन मोहन जी ब्रजधाम आदि प्रकट है। इसकी पुष्टि वैष्णव तंत्र के इस श्लोक में भी से होती है। मथुरा द्वारिका लीलाया
कोरिते च गोकुले नीलांचल स्थित कृष्णास्थ एवं चरित प्रभु। परम भगवान कृष्ण गोलोक मथुरा द्वारका में जो समस्त लीलाएं करते हैं वे नीलांचल में रहकर उन्हीं लीला को प्रकाशित करते रहते हैं। जो भगवान ने अलग अलग स्थान में अलग अलग धाम में जो लीला करी है वो लीला सारी प्रकट कहाँ होती है? नीलांचल पर्वत। इसलिए भगवान का जो प्रणाम मंत्र नीलांचल, तो वहाँ नीलांचल नाम का पर्वत है। हर एक स्थान में जहाँ जहाँ भगवान विराजमान है तो उस पर्वत की महिमा है। श्रील सनातन गोस्वामी बृहद भागवतम अमृत में लिखते हैं, दारु ब्रह्म जगन्नाथो भगवानो पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलांचल सारपूर्ण तीरे विराजते महाविभूते मान राज्य मोतुकल पालन स्वयं व्यंजन निज निज महात्मा सदा सेवक उत्वस्तल सेवक वस्तल तस्य स्नान पंचित लक्ष्या स्वयं भुक्ता भुवक्वा दयालुना दत्ते न संभव भक्तोभ्यो लभ्यते देव दुर्लभम महाप्रसाद संस्यज्ञ तत्पृष्ठ येन केनचित् यत्र कृतामि वानित नितमहि मविचारेण न भुज्यते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तात्पर्य है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ देव नीलांचल धाम में लवण समुद्र के तट पर दारु ब्रह्म के रूप में विराजमान हैं। वे महान विभूतियों से युक्त हैं एवं सदा सेवक वत्सल होने के कारण वे स्वयं उत्कल राज्य का पालन करते हैं। वे अपनी महिमा को प्रकाशित करके वहाँ के अधिष्ठ देवता बने हैं। उन परम भगवान के लिए साक्षात लक्ष्मी देवी नित्य रूप से वहाँ के 56 भोग बनाती हैं और करुणामयी भगवान उसे ग्रहण करके अपने भक्तों को प्रसाद के रूप में प्रदान करते हैं, जो देवता को भी दुर्लभ है। उस अन्न प्रसाद को महाप्रसाद से संबोधित किया जाता है। उसे किसी के द्वारा स्पर्श करने पर अथवा किसी जगह ले जाने पर सभी लोग बिना भेदभाव से उसे ग्रहण कर सकते हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र स्वयं भगवान का शरीर है। ये वही स्थान है जहाँ प्रलयकालीन जल से डूबता नहीं। यहाँ स्थित वट वृक्ष अक्षय वट के पत्र पर भगवान शयन करते हैं। देखो कितना सुंदर वर्णन हुआ है। वर्तमान काल में कलयुग में जब कलयुग का अंत होगा, महाप्रलय आएगा, तो यहाँ शास्त्र वर्णन करता है। शास्त्र चक्षु एक बार ध्यान से पढ़ लो और ध्यान से सुनो कि जब महाप्रलय आएगा, जब कलयुग का अंत होगा, तो ये धाम जगन्नाथपुरी उसमें डूबेगा नहीं, वो हमेशा के लिए अक्षय रहेगा। तो भगवान साक्षात यहाँ पर वट वृक्ष पर अक्षय वट, अक्षय का अर्थ होता है कभी नष्ट नहीं होने वाला, अक्षय वट पर के पत्र पर भगवान शयन करते हैं। विमल आत्माओं का व्रत, तीर्थ, पुराण, यज्ञ दान का जो पुण्य लाभ होता है, देखिए विमल आत्माओं का व्रत, तीर्थ, पुराण, यज्ञ दान का जो पुण्य लाभ होता है, कोई यज्ञ करे, कोई पुण्य करे, कोई तीर्थ जाए, कोई यात्रा जाए, वो जो पुण्य प्राप्त होगा मात्र कैसे होगा? वह जहां केवल एक अहोरात्र वास करने से प्राप्त हो जाता है। मात्र एक रात्रि के लिए शयन कर जाए जगन्नाथपुरी में तो सारे पुण्यों का लाभ मिल जाता है। इस क्षेत्र पर यमराज का अधिकार नहीं है। देखो यहाँ पर यमराज का कोई शासन नहीं चलता। यम के दूत वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, नो एंट्री है उनकी। वहाँ पर बैरियर लगे हैं, उनका कोई एंट्री नहीं हो सकता वहाँ पर। वहाँ मात्र भगवान के पार्षद और भगवान के भक्त और साक्षात भगवान अपने परिकरों के साथ वास करते हैं। यहाँ निमिष काल रहने मात्र से, देखो शब्द आ गया, निमिष काल रहने मात्र से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान जगन्नाथ को ये स्थल उतना ही अधिक प्रिय है, वे स्थान को कभी नहीं छोड़ते। निमिष काल, निमिष का मतलब होता है मात्र एक बार हम पलक झपकते हैं, जो
एक क्षण के लिए भी अगर वास कर लें तो भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। लेकिन धाम में रह के कोई अपराध नहीं करना। वर्णन है, सत्य सत्य पुनः सत्य अतेद ब्रवीमितेत प्रसादे भंगे तत स्थान न तज्यामि कदाचन। स्कंद पुराण में वर्णन है, मैं बारंबार सत्य बोल रहा हूं, साक्षात भगवान बोल रहे हैं, मैं बारंबार सत्य बोल रहा हूं, यदि मेरा मंदिर विनष्ट भी हो जाता है, फिर भी मैं इस स्थान को कभी नहीं छोड़ता। यहां जगन्नाथ के विग्रह जीव के समस्त दुखों को दूर करके उसे अव्यय सुख प्रदान करते हैं। इसीलिए वेदों में दारुमय ब्रह्म के रूप में यह प्रसिद्ध है। स्कंद पुराण, देति संसार दुख खानी ददादि सुखमव्यम तदा महा दारुमय ब्रह्म वेदांत पुषण गयन्ते। स्कंद पुराण, सिंधुराजदस्य सलीलाद यावुनामूल वटवृषभे कटिपक्षी मनुष्याणा मरणान मुक्ति दो मत। सागर तट से अक्सर वट तक यहाँ कीट पक्षी मानव जो भी देह त्याग करते हैं वह सब भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करते हैं। कितना सुंदर वर्णन है। सागर तट से लेकर अक्षय वट तक, यहाँ तक कीट पक्षी मानव जो भी देह त्याग करता है। माना वर्णन है कि यहाँ कोई भी जीव, संसार में 84 लाख जोनी है, उस जोनी में से कोई भी जीव अगर शरीर को त्यागता है, शरीर छोड़ता है, तो वो क्या होता है, वो शाश्वत भगवान का धाम प्राप्त कर लेता है। वर्णन आगे आता है, सर्वेशा सेव देवाना राजा पुरुषोत्तम सर्वेशा सेव क्षेत्राना राजा श्री पुरुषोत्तम। कपिल संहिता। श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ सारे देवताओं के राजा हैं और उनका ये धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र भी सारे क्षेत्रों में राजा है। परम पावन श्री जगन्नाथ देव का धाम श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलांचल धाम दशावतार क्षेत्र है। भौम क्षेत्र, दिव्य क्षेत्र, शंख क्षेत्र, लक्ष्मी क्षेत्र, जगन्नाथ क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, पुरुषोत्तमपुरी, पुरी धाम, वैष्णव क्षेत्र, नीलांद्री, नीलगिरी महाक्षेत्र, यमनी कीर्तिद, उड़ीसा पीठ, मुक्ति क्षेत्र, मृत्यु बैंकुट क्षेत्र, ग्रह क्षेत्र, मंदिरामाला क्षेत्र, पुरुष वर्ग क्षेत्र, नरसिंह क्षेत्र, ऐसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। भगवान के जो इस धाम को जगन्नाथपुरी को दशा अवतार के नाम से भी जाना जाता है। श्री क्षेत्र विशेषतम सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ है होने के कारण इसका यह नाम बड़ा वास्तव है। वास्तव में श्री अर्थात लक्ष्मी जी जो भगवान के स्वरूप शक्ति है, जिनकी पूर्ण प्रभाव में जो स्थल है उसे श्री क्षेत्र संबोधित करते हैं। माधुर्य रस के उपासक अलग रूप से वर्णित करते हैं। वे कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी की सेवा में यहाँ माधुर्य और आहोद्य प्रकट होने के कारण भी यह श्री क्षेत्र है। श्री लक्ष्मी जी क्षेत्र में लक्ष्मी का यह इस क्षेत्र में अधिक प्रभाव है। इस धाम में भगवत सेवा के निमित्त किसी भी चीज़ का अभाव नहीं होता। सर्वत्र समृद्धि का वातावरण सदैव पाया जाता है। यहाँ किसी भी छूत अछूत का विचार नहीं है। इसीलिए इस क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। पुरी धाम, पुरी का अर्थ है निवास स्थान। पुरी का अर्थ होता है निवास स्थान। जो पुरी में रहता है उसे पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुष कहा जाता है और भगवान जगन्नाथ परम पुरुष हैं। उड़िया भाषा में
भाषा में पूरी का अर्थ होता है पूर्णता भी ऐसे, जिससे यहाँ समझना होगा कि वह धाम जहाँ सब कुछ पूर्ण है, क्योंकि वहाँ परम ब्रह्म जगन्नाथ निवास करते हैं और उनकी उपस्थिति में सभी कुछ पूर्ण होता है। भूभाग में शंख क्षेत्र, तो भूभाग में भूगोल की परिचय से पता चलता है कि इस धाम का आकार शंख के समान है प्रतीत होता है। शंख के मुख के पास श्री लोकनाथ महादेव पूर्व भाग में नीलकंठ महादेव और शंख की नाभि में रोहिणी कुंड, अक्षरवट और भगवान जगन्नाथ रत्नासन पर विराजमान है। शंख के मध्य में अर्धासनी या माउसी माँ अवस्थित है। कोई भी यदि नक्शे को देखना तो शंख क्षेत्र का यथार्थ बोध हो जाता है। दशावतार क्षेत्र, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ देव सभी अवतारों में उत्सत हैं। वे अवतार नहीं बल्कि अवतारी हैं। भगवान इस धाम में अपने विभिन्न अवतारों में प्रकट करते हैं और अलग अलग स्थानों में उस लीला को करने के लिए ले चले आते हैं। स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि दशावतार में दर्शन का फल केवल यहाँ आकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने से प्राप्त होता है। वैष्णव क्षेत्र, जहाँ भगवान की दिव्य आराधना विश्ववसु महाराज इंद्रधूम जैसे वैष्णव श्रेष्ठियों के द्वारा निरंतर अबाधित रूप में चल रही है और आगे भी महान वैष्णव ने यहाँ आश्रय स्वीकार करके अब भगवान की अन्य भावना से सेवा की है। इस क्षेत्र में स्वयं दारू ब्रह्म के रूप में भगवान जगन्नाथ अपने वैष्णव भक्तों के सेवा करते हैं। भौम वैकुंठ परम भगवान दशावतार की वर्णन है ये, उसके बाद यह अधिक पूरा हो जाएगा। तो अभी 3 अवतार और रह गए हैं। परम भगवान भौम वैकुंठ परम भगवान कभी कभी अपने विभिन्न स्वरूपों में नित्य परिकर एवं धाम के साथ इस धाम पर धरा पर प्रकट होते हैं, परंतु कुछ स्थलों में इस पृथ्वी पर वे शाश्वत रूप से भी अपने अर्चा अवतार के रूप में अपने धाम के साथ निवास करते हैं। इसीलिए इसे भौम वैकुंठ, भौम माने भूमि, भौम वैकुंठ कहा गया है। साक्षात वैकुंठ तत् क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम कपिल सहित संहिता में यह पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान के वैकुंठ धाम का साक्षात प्रागट्य है भूमंडल पर। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, यद्यपि प्रव्योम सबकार नित्य धाम तथापि ब्रह्माणे कारो काहो न सनिध्यधाना मथुरा ते केशवरे नित्य सनिध्यान नीलांचले पुरुषोत्तम जगन्नाथ नाम सर्वत्र प्रकाशतार भक्ते सुखतीते जगतेर अधर्मनाशी धर्म स्थापिते। चैतन्य चरितामृत मध्यलीला 20, 212, 215, 219। यद्यपि इन सबका परव्योम में सनातन निवास स्थान है, किंतु इनमें से कुछ भौतिक ब्रह्मांड में स्थित हैं। भगवान केशव का नित्य निवास मथुरा है और भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ नाम से विख्यात हैं। नीलांचल में नित्य निवास करते हैं। भगवान अपने भक्तों को प्रसन्नता करने के लिए ब्रह्मांडों में विभिन्न रूपों में स्थित हैं। इस तरह भगवान अधर्म का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। नीलांचल धाम नीलाद्रि नीलगिरी। वैदिक पुराणों के अनुसार भगवान नील पर्वत पर विराजमान है। नील का अर्थ है नीला और अचल का अर्थ है जो एक ही जगह स्थित है। अद्रि गिरि से पर्वत के लिए शब्द सूचित
करते हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरुषोत्तमपुरी, देखो नीलांचल धाम और नीलगिरी और नीलाद्री, तो वर्णन क्या हुआ? नील का अर्थ हुआ भगवान का वर्णन नीला, अचल नीलांचल का मतलब हुआ हमेशा के लिए एक स्थान पर रुकना, और नीलगिरी का अर्थ हुआ गिरिराज पर्वत। आगे वर्णन है पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरुषोत्तमपुरी, भगवान जगन्नाथपुरी परम पुरुष या पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए वे पुरुषोत्तम कहलाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जैसे पुरुषोत्तम मास आता है तो पुरुषोत्तम का अर्थ होता है पुरुषों में पूर्ण, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम, वे पूर्णता के प्रतीक हैं। भगवान इस धाम में से अधिक प्रेम कहते हैं, इसलिए उसका नामकरण अपने ही नाम से किया गया है, और ये धाम भगवान से अभिन्न है। पूर्ण पुरुषोत्तम 64 कला संपूर्ण, भारते सत्यकले देश भुष्वगे पुरुषोत्तमे दारूरूपी जगन्नाथो भक्तनामाभ्यप्रद। भारतवर्ष में स्थित उत्कल देश पृथ्वी में भूस्वर वर्ग में, जहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में दारूरूप पधारी श्री जगन्नाथ देव भक्तों के अभयदाता के रूप में सर्वदा विराजमान है। भूस्वर्ग ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, पुरुषोत्तम मात परम क्षेत्र नास्तेव पृथ्वी तले भृगस्वर्गे इति विख्यात देवाना अपि दुर्लभ। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र श्रेष्ठतम स्थल है, उसके समान कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, इस स्थान पर पृथ्वी पर स्थान नहीं है, पर विद्यमान नहीं है, जो भूस्वर्ग के रूप में पृथ्वी पर विख्यात है और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र सर्वश्रेष्ठतम स्थल है, उसके समान कोई भी ऐसा स्थान पृथ्वी पर विद्यमान नहीं है, जो भूस्वर्ग के रूप में पृथ्वी पर विख्यात और देवताओं को भी दुर्लभ है। भूस्वर्ग समाप्ते हृदय हत्येश कंथित पुरुषोत्तम। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र वास्तव में पृथ्वी के भूस्वर्ग के रूप में स्थित है। और नरसिंह क्षेत्र, स्कंद पुराण में अनुसार इस धाम को नरसिंह क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि मंदिर निर्माण में उपरांत ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया और उससे भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, और जिससे देवकर राजा इंद्रधूम भयभीत हो उठे और उन पर अपनी कृपा प्रदान करते हेतु उन्होंने शांत नारायण का रूप धारण कर लिया। साक्षात भगवान नरसिंह वहाँ प्रकट हुए, और उनके उस राज्य के जो राजा थे वो उससे भय से, भगवान नरसिंह का जो रूप प्रकट हुआ तो उससे डर गए वो। तब भगवान नारायण ने साक्षात शांत रूप में प्रकट हुए, और इस तरह से 10 अवतार पुरुषोत्तम क्षेत्र का ये पहला अध्याय समाप्त हुआ। देखो यात्रा बहुत लंबी है, अभी प्रथम दिन है, लेकिन हम आज 1 घंटा बोले, और जब तक हम शास्त्र का संग नहीं करेंगे तो शास्त्र चक्षु और शास्त्र के माध्यम से इतनी बड़ी कथा हम बोल पाएंगे। तो आप लोगों की बड़ी कृपा होगी कि आप ध्यानपूर्वक सुने, और कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, पुनः फिर कल मिलेंगे। जय जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। और पुनः एक बार जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं और वैष्णव को प्रणाम करते हैं। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः नमः। वांछाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।